कर्नाटक में फिर से जाति जनगणना कराने पर सीएम का चौंकाने वाला बयान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि राज्य में जाति जनगणना कराने का फैसला उनकी सरकार का नहीं है बल्कि पार्टी नेतृत्व का है। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं। जाति जनगणना को हुए 10 साल बीत चुके हैं और अब यह पुराना हो गया है। ऐसे में जल्द ही फिर से जाति जनगणना कराई जाएगी। भारतीय छात्र को हवाई अड्डे से हिरासत में लेने का मामला। अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित नेवार्क हवाई अड्डे से भारतीय छात्र को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, उस पर भारत ने आपत्ति जताई है। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में आधिकारिक रूप से यह मामला उठाया। सूत्रों के अनुसार न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूत ने बताया कि हिरासत में लिया गया भारतीय छात्र हरियाणा से ताल्लुक रखता है और वह अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने की ये बातें। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पहले जब देश के सैनिकों पर आतंकवादियों की गोली चलती थी तो वे जवाब देने से पहले दिल्ली की ओर देखते थे, लेकिन आज देश की सेनाओं को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे। आज सैनिक गोली के हमले का जवाब गोलों से देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही देश रक्षा उपकरणों के आयातक से सैन्य उपकरणों के बड़े उत्पादक के तौर पर बनकर उभरा है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर में अपने स्वयं के अनुभवों को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर सामने आती है कि जो पक्ष पहले कार्रवाई करता था वह जीतता है। यही सिद्धांत सदियों से सैन्य सोच को दिशा देते रहा है, लेकिन आज के समय में यह अधिक प्रासंगिक हो गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। विदेश से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि क्या अब सरकार देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर संसद के मानसून सत्र में चर्चा कराएगी? क्या प्रधानमंत्री कम से कम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और चीन पाकिस्तान के संबंध में भारत की आगे की रणनीति पर उन्हें विश्वास में लेंगे? दशरथ मांझी के घर जाने पर इमामगंज विधायक ने कसा राहुल गांधी पर तंज। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक दीपा मांझी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर जाने पर दीपा मांझी ने कहा कि राहुल भैया, अब दलित आप लोगों के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। दलित समाज को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। तलवार से केक काटने पर लालू पर बरसे मांझी। कुर्सी पर बैठकर और पैर टेबल पर रखकर हाथ में तलवार लेकर अपने अलग अंदाज में केक काटते हुए लालू की फोटो अपलोड करते हुए जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लाठी में तेल पिलवाकर समाज को बांटने वालों के व्यवहार में बदलाव आ ही नहीं सकता। आज जब सरकार में नहीं है तो साहब तलवार से केक काट रहे हैं। गलती से बेटा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा, है ना लालू जी? खैर, जन्मदिन की बधाई। बिहार में 29 जून को फिर सियासी संडे। चिराग पासवान राजगीर तो उपेंद्र कुशवाहा गयाजी में गरजेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए के घटक दलों के नेता रैलियों का अपने सहयोगियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। जी हां, जून महीने में एक बार फिर से सियासी संडे होने वाला है। 29 जून को केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग रैलियां करने वाले हैं। चिराग नालंदा जिले के राजगीर तो कुशवाहा गयाजी में अपनी अपनी पार्टी की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीजेआई गवाई ने कही यह बात। भारत के मुख्य न्यायाधीश PR गवाई ने मंगलवार को संविधान को स्याही में लिखी शांत क्रांति और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों को सशक्त करने वाली परिवर्तनकारी शक्ति करार दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में प्रतिनिधित्व करने से क्रियान्वयन तक संविधान के वादे को मूर्त रूप विषय पर बोलते हुए सीजेआई ने संविधान के हाशिए पर पड़े समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया है। सीएम ममता पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। टीएमसी विधायकों ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि अधिकारी के खिलाफ शिकायत पर मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, शोवेदेव चट्टोपाध्याय, अरूप विश्वास, इंद्रनील सेन ने और विधायक निर्मल घोष ने हस्ताक्षर किए हैं और महापौर और मंत्री फिरहाद हकीम भी बुधवार को इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।